आपको सुबह उठते हो ना, मैं आपको एक बढ़िया आइडिया देता हूँ। कैसे भी उठो आप, सुबह उठने के बाद 2 घंटे तक, अगर आप 6 बजे उठते हो, 7 बजे उठते हो, 5 बजे उठते हो, आप 2 घंटे तक गुस्सा मत। कितनी देर? मैं पूरा करूंगा। सिर्फ 2 घंटे तक मन को शांत रखो, खुश रखो, हंसते रहो। फिर मैजिक देखो, मैं आपको एक मैजिक सिखा रहा हूँ आज, ये मैजिक सीख लो आप। सुबह उठने के बाद कभी भी उठो आप, 8 बजे उठो, मैं ये भी नहीं बोलता 3 बजे उठो, जब भी उठे हो 2 घंटे तक खुश रहो। कितनी देर? 2 घंटे। क्योंकि सुबह सुबह ज्यादा कोई काम, किसी से बात करना, जो 9-10 बजने के बाद ही ऑफिस का काम, घर का काम, सब बहनों का भी 8 बजे बाद ही घर का काम शुरू होता है, आदमियों को भी 9-10 बजे बाद ही सब काम शुरू होता है। सुबह सुबह तो वैसे भी हम अकेले अब नहाने जा रहे हैं, लेटरिन में जा रहे हैं, कुछ तैयार होने जा रहे हैं, कोई तैयारी करते रहते हैं, अकेले हैं। जब तक लड़ने का काम वैसे भी कम है, लड़ाई कब होती है? तो सुबह सुबह 2 जन संगत का काम कम ही होता है ना। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है वैसे वैसे लोगों से बढ़ना हमारा बढ़ता जाता है। तो सुबह वैसे भी हम कम लोगों से बात करते हैं। तो मैं आपको आज एक मैजिक सिखाता हूँ, ये आप करके देखो। सुबह के 2 घंटे आप खुश रहने की शुरुआत करो। कितनी देर? 2 घंटे। फिर पूरे दिन अपने आप अच्छी अच्छी चीजें आपके जीवन में आएगी। आप देखते रहो, आप देखो, क्योंकि आप सुबह सुबह आप जो तरंग फेंकते हो, आपको मालूम नहीं है कि आज ऐसा गिराक आ गया, आज ऐसे ऑफिस में हो गया, आज घर में इनसे ऐसे लड़ाई हो गई, ऐसे आप बात करते हो। इसका कारण आप चेक करना, कभी सुबह उठते ही आप अगर चिड़चिड़ाहट और एक प्रकार की नाराजगी के मूड में हो, तो वो तरंग जाके पूरे दिन उन चीजों को खींच खींच के आपके जीवन में डालेगा। ये कोई समझता नहीं है कि मेरा ही तरंग मुझे बांध के मार रहा है। क्या कर रहा है? तो आपको बहुत सिंपल बताया कि पूरे दिन आप खुश रहो। कैसे महाराज, उससे पैसा लेना है, इसकी बाकी है, उससे काम है, कैसे खुश रहूं? मैं ये नहीं बोला, मैंने बोला सुबह 2 घंटा खुश रहे। जितने बजे भी उठता है 2 घंटा खुश रहे, या सुबह 10 बजे तक खुश रहने की कोशिश कर। अगर तू 10 बजे तक खुश रह गया तो आगे के दिन को ईश्वर खुश रखेंगे तेरे अपने आप। देखो भाई, हाथी मांस खाता है क्या? नहीं। गाय मांस खाता है क्या? नहीं। शेर घास खाता है क्या? नहीं। इसका अर्थ क्या है? हर एक प्राणी के अपने तरंग हैं। आप घास डाल दिए घर के सामने, अब कौन से प्राणी आके उसे खाएंगे? जो शाकाहारी है, सीधी बात। जो मांसाहारी है, अभी मांस डाल दिया घर के सामने इतना सारा, अब कौन आएंगे भाई? मांसाहारी प्राणी आएंगे। इसका अर्थ है कि आपके एक्शन के लायक का ही रिएक्शन होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने घास डाल दिया ना, शेर आ रहा भी खा रहा है, होगा? आपने मांस डाल दिया ना, युगों युगों बीत गए। मुझे ये बात भी बड़ा आश्चर्य करता है, युगों युगों बीत गए, आज भी गाय घास खाता है, आज भी हाथी घास खाता है, मनुष्य खाली तरह तरह का खाता है, ये बिगड़ा हुआ प्राणी। बाकी कोई भी प्राणी को देखो, वो कोई बदल के खाता है क्या? शेर के नख कैसे हैं? किस लिए? मांस को फाड़ने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि मांसाहारी प्राणियों के लिए 1.5 फुट की आंतड़ी दी गई है। कितनी? 1.5 फुट। क्यों? मांस खाओ तो तुरंत निकाल देना, अगर आंतड़ी में सड़ गया तो आदमी को मारता है, कब्ज करता है, गैस करता है, वायु करता है, विष करता है। समझा? जितने शाकाहारी प्राणी हैं सबके 3 फुट की आंतड़ियां। कितनी? 3 फुट की, ऐसी घूमी हुई, मुड़ी हुई, जैसे भी हो, लंबी आंतड़ी है, ऐसे भी रखो, क्योंकि मैं मेडिकल साइंस की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन लंबी आंतड़ी शाकाहारी लोगों की, छोटी आंतड़ियां मांसाहारी जीवों की, प्राणियों की है। अब मनुष्य की लंबी आंतड़ी है जो आराम से पेट में पच के बाद में भी निकल सके। इसका अर्थ क्या है? मनुष्य को शाकाहारी होना चाहिए। जितने शाकाहारी प्राणी हैं, गाय, हाथी, ऐसे प्राणी की तरह ही मनुष्य की आंतड़ी भी है। इसका अर्थ क्या है?
और मांस फाड़ने जैसा नख भगवान ने हमको नहीं दिया, तीक्ष्ण नख और तीक्ष्ण दांत। शेर का दांत देखा है, आगे से तीखा है ना, वो किस लिए? मांस को अच्छे से चबाने के लिए, वो चाकू से थोड़ी काटेगा। इंसान को ना तो ऐसा नख है ना ऐसा दांत, वो तो चाकू में बना लिया, उसके बदले उसमें काट रहा है। हाँ, तो इंसान को कैसे बनाया प्रभु ने? तो हम तो बदल गए, बदलने के कारण भी आज भी देखो युगों युगों से टमाटर आ रहा है। टमाटर का बीज डालो, टमाटर ही आता है कि नहीं? हाँ, आपिल का बीज डालो, कद्दू का बीज डालो, एक भगत का बेटा भगत ही होगा, ये बोलो। अभी आपने बोला आपिल तो आपिल ही आएगा, टमाटर तो टमाटर ही आएगा, भगत राम जी का बेटा भगत राम ही होगा, ये तो बताओ आप। तो मनुष्य वर्ग में गड़बड़ का कारण स्वभाव से परिवर्तित हो गया है। क्या हो गया है? हमारा स्वभाव क्या है? दया। हमारी स्वभाव क्या है? करुणा। हमारी स्वभाव क्या है? प्रेम। अब ये सब है क्या? देखिए, मुझे ये चाहिए, अगर वो मिलता हो तो उससे मीठा मीठा बात करूंगा, अगर वो नहीं मिलता हो तो उससे मुझे बात नहीं करनी। अगर किसी से कोई हंसते बात कर रहा है गली में तो मैं समझ जाता हूँ इसको इससे कोई काम है। ऐसे ही कोई प्रेम से बात करते हो, ऐसे कोई लोग, बताइए क्या काम धंधा नहीं जो उससे बात करो? मेरे को क्या काम धंधा नहीं है? और काम है तो उधर ऐसे बैठ जाएगा, पैरों में तेल लगा के मालिश भी करना शुरू करेगा। अगर आप मतलब का जीवन जीते हो तो आपके जीवन में आने वाले लोग कैसे होंगे?